फिल्मी न्यूज दिए बिना नहीं जाता मेरा दिन फाइन। वेलकम टू योगीपीडिया एपिसोड नंबर 179। तो हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। अब देखो, रणवीर सिंह की धुरंधर आने वाली है बस 2 दिन में, लेकिन अब ये फिल्म कुछ ना कुछ रीजंस के चलते मुश्किलों में फंसते चली जा रही है। कुछ ही दिन पहले रणवीर सिंह ने एक अवार्ड शो में कांतारा चैप्टर 1 के बारे में बोलते हुए जो कांड किया था ना भाई, क्या ही बोलूं मैं। हालांकि बंदे का इंटेंशन बिल्कुल भी गलत नहीं था। ही वॉज एक्चुअली प्रेजिंग ऋषभ शेट्टी, बट फ्लो में थोड़ा ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से मूवी के रिलीज के बस कुछ ही दिन पहले रणवीर को ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा। हालांकि अब उन्होंने अपने इस चीज के लिए माफी तो मांग ली है, जिसने इस फालतू की लगी हुई आग में पानी तो डाल दिया, लेकिन ट्रबल यहीं पर खत्म नहीं होता। इसने धुरंधर के अच्छे खासे हाइप की ऐसी तैसी कर दी है। अच्छी खासी 30-35 करोड़ की ओपनिंग लेने का दम रखने वाली फिल्म अब न्यूज के अकॉर्डिंग 15 से 20 करोड़ की ओपनिंग ही ले पाएगी, क्योंकि अब तक सिर्फ 27,000 ही टिकट सोल्ड हुए हैं इन एडवांस बुकिंग। एंड नॉट ओनली दिस, एक ट्रबल ये भी है कि कुछ ही दिन पहले इस फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर ने पब्लिकली एक ट्वीट करते हुए कहा था कि दिस मूवी इज नॉट अ बायोपिक ऑफ मेजर मोहित शर्मा, लेकिन फैन थियरीज के अकॉर्डिंग तो ये एक्चुअली बायोपिक ही है। एंड ऐसे में न्यूज आती है कि मोहित शर्मा के पेरेंट्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की है, ये कहते हुए कि धुरंधर इज हाईली इंस्पायर्ड बाय देयर सन्स लाइफ, जिसका कोई भी कंसेंट नहीं लिया गया है बाय मेकर्स, एंड इसीलिए अब इस फिल्म पर स्टे लगाया जाए। अब आदित्य धर के इस पब्लिक ट्वीट के बाद भी इस पिटीशन में कितना दम है ये तो पता नहीं, लेकिन भाई अगर धुरंधर में ये रिसेंबलेंस निकल गया ना, तो ये पिटीशन कहीं लीगल केस में ना कन्वर्ट हो जाए। खैर, एक न्यूज ये भी है कि धुरंधर में ऑलमोस्ट 4 मिनट का पोस्ट क्रेडिट सीन होगा, जिससे मे बी मेकर्स विल इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड ऑफ धुरंधर 2। वैसे धुरंधर को सीबीएफसी बोर्ड ने ए सर्टिफिकेट दिया है एंड इसकी फाइनल लेंथ होगी 214 मिनट की, यानी 3 घंटे 34 मिनट। मां कसम, कैसे देखेंगे इतनी बड़ी फिल्म। दिस इज द लेंथीएस्ट फिल्म इन लास्ट 17 ईयर्स। 2008 में आई जोधा अकबर भी इतनी ही बड़ी थी। वैसे रणवीर सिंह की भी ये फर्स्ट ए रेटेड फिल्म है। वैसे आजकल ये ए रेटेड वाला स्कैम तो ऐसे शुरू हो गया ना कि क्या ही बोलूं। अब देखो, सीबीएफसी वालों ने ए सर्टिफिकेट देने के बावजूद भी स्टार्टिंग का एक वायलेंट सीन डिलीट कर दिया है, जिसको अब रिप्लेस कर दिया गया है विद अदर अप्रोप्रिएट शॉट। अदर कुछ और भी वायलेंट विजुअल्स को कम कर दिया गया है। एक मिनिस्टर के कैरेक्टर का नाम भी अब चेंज कर दिया गया है, प्लस कुछ कर्स वर्ड्स जो होते हैं वो उसको भी म्यूट कर दिया है सीबीएफसी वालों ने। तो ए सर्टिफिकेट दिया ही क्यों है? खैर जाने दो। रणवीर की न्यूज से अब चलते हैं सीधा दीपिका के तरफ। सुनने में आ रहा है कि दीपिका पादुकोण की एंट्री हो सकती है इन मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, एंड ये रूमर तब आया जब उनको स्पॉट किया गया एट मैडॉक ऑफिस। रिपोर्ट्स की माने तो दीपिका लाइकली टू प्ले रोल ऑफ घोस्ट, जिसका नाम है शाकचुनी, ऐसा ही नाम है। देखो भाई, इस बात में सच्चाई कितनी है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो जो ऑलरेडी स्पाई यूनिवर्स का एंड कॉप यूनिवर्स का हिस्सा है, अब वो मैडॉक के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का भी हिस्सा बन जाएगी। वैसे टॉकिंग अबाउट दीपिका, संदीप रेड्डी वांगा की अगली फिल्म स्पिरिट ने रिलीज से पहले ही एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग डिजिटल डील साइन की है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, स्पिरिट के डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स बिके हैं इन 160 करोड़, जिसमें ओटीटी स्ट्रीमिंग राइट्स इंक्लूडेड है फॉर ऑल लैंग्वेजेस। एंड ये हिस्टोरिक इसलिए भी है क्योंकि मूवी का अब तक कुछ भी विजुअल एसेट बाहर नहीं आया है, ना कोई टीजर, ना ट्रेलर एंड ना कोई गाना। भाई जस्ट शूटिंग शुरू हुई है बस इसकी। दिस शोज के संदीप रेड्डी वांगा एंड प्रभास की कितनी ब्रांड वैल्यू है मार्केट में। वैसे शूटिंग की बात निकली है तो बता दूं, पता चला है कि वांगा 100 दिन में स्पिरिट की शूटिंग खत्म करने वाले हैं, प्रोवाइडेड सभी एक्टर्स कोऑपरेट करें। प्रभास ने ऑलरेडी अपनी बल्क डेट्स स्पिरिट को अलोकेट कर दी है। तृप्ति डिमरी ने भी अब स्पिरिट की शूटिंग ज्वाइन कर ली है। वैसे सुनने में तो ये भी आ रहा है कि काजोल से ऑलरेडी बात हो रही है फॉर वन ऑफ द की रोल इन स्पिरिट। इसमें सच्चाई कितनी है वो तो नहीं पता। वैसे कुछ एक न्यूज की माने तो वांगा जी ने प्रभास को कहा है कि वो अगले 6 महीने कोई भी पब्लिक अपीयरेंस नहीं कर सकते, क्योंकि वांगा जी नहीं चाहते कि उनका स्पिरिट वाला लुक पब्लिक में रिवील हो। लेकिन फिर दी राजा साहब का क्या, क्योंकि उसका प्रमोशन तो करना पड़ेगा ना। एंड बिना प्रभास के प्रमोशन यानी बिना दीपिका के कल की। सॉरी। वैसे कल्कि की बात निकली है तो बता दूं, बज है कि प्रियंका चोपड़ा को एज रिप्लेसमेंट सोचा जा रहा है इन प्लेस ऑफ दीपिका।
वैसे ऑप्शन बुरा नहीं है। खैर, अब वो न्यूज जिसको थंबनेल में देख के तुम लोग यहां पर आए हो, बस है कि शाहरुख खान इज लाइकली टू प्ले कैमियो रोल इन रजनीकांत स्टारर जेलर 2। वैसे ये न्यूज सुनने में इतनी ज्यादा फैंटास्टिक है कि सुनते ही रोंगटे खड़े हो गए थे। एंड अगर ऐसा हो गया ना भाई, जेलर 2 अगले साल की सबसे कमाऊ फिल्म बन जाएगी। वैसे अगले साल एक और ऐसी फिल्म है जो वर्ल्ड वाइड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनने का पोटेंशियल रखती है। मैं बात कर रहा हूं रॉबर्ट डाउनी जूनियर स्टारर एवेंजर्स डूम्सडे की। एंड सुनने में आ रहा है कि अवतार फायर एंड ऐश जो रिलीज हो रही है 19 दिसंबर, उसके साथ एवेंजर डूम्सडे का फर्स्ट टीजर दिखाया जा सकता है या जाएगा। एंड प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सेम टीजर ट्रेलर जो भी होगा प्लीज यूट्यूब पे भी डाल देना, ताकि हम भी थोड़ा सा सारे लोग उसे देख पाए। वैसे मैंने ये भी सुना है कि क्रिस्टोफर नोलन की दी ओडिसी, यस स्टीवन स्पील्सबर्ग की अगली यूएफओ मूवी का भी टीजर या ट्रेलर या कुछ फर्स्ट लुक हमें देखने को मिल सकता है विद अवतार फायर एंड ऐश। भाई अगर ये भी न्यूज सच हुई ना, तो जितने भी सिनेफाइल्स है सबकी यार अंतरात्मा को शांति मिल जाएगी। वेल, अब इसी बात पर बढ़ते हैं अपने वन लाइनर सेगमेंट की तरफ। बॉर्डर 2 का एक नया पोस्टर रिलीज हुआ है विच रिवील्स फर्स्ट लुक ऑफ दिलजीत दोसांझ एज एन एयरफोर्स पायलट। वैसे दिलजीत ने ये वाला वीडियो भी शेयर किया है जिसमें ही इज एक्चुअली लुकिंग गुड इन दिस कैरेक्टर। मूवी आ रही है 23 जनवरी 2026 को इन थिएटर्स। मोहनलाल स्टारर दृश्यम 3 ने ग्रैब की है 350 करोड़ प्लस की बिजनेस डील विद पैनारोमा स्टूडियोज। रिपोर्ट्स की माने तो इस डील के अकॉर्डिंग अब पैनारोमा स्टूडियो के पास फुल ओनरशिप है अबाउट मूवी रिलीज डेट एंड अदर प्लान्स रिगार्डिंग द मूवी। ऑल्सो न्यूज के अकॉर्डिंग मलयालम वर्जन अब पहले रिलीज होगा एंड अजय देवगन स्टारर हिंदी वर्जन उसके बाद। यश की अगली मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी टॉक्सिक का ट्रेलर आ सकता है बिटवीन क्रिसमस एंड न्यू ईयर। रिपोर्ट्स की माने तो टॉक्सिक की शूटिंग अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, पोस्ट प्रोडक्शन एंड एडिटिंग ऑलरेडी प्रोग्रेस में है, म्यूजिक एंड मेनी अदर चीजें ऑलरेडी लाइन अप है, बस सबका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाए। वैसे मूवी आ रही है 19 मार्च 2026 को। वैसे कुछ न्यूज और है बट उनका अब तक एज सच खास ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है, तो देखेंगे उसको नेक्स्ट टाइम। बाकी हाँ, वीडियो तो खत्म है, मैं चला नए साल की रेजोल्यूशन बनाने, तुम भी जाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। चौको मत, आज क्लीन है वीडियो एकदम विदाउट एड। बाय।